हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 108 रुपये पे पहुंच चुका है। कल एक बहुत बड़ी तेजी आई, तकरीबन 7% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई। 108 पे पहुंच चुका है ये। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया ब्रेकआउट सिनारियो बन रहा है कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी का ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है। अगर आप देखोगे तो एक महीने में 10% की तेज़ी है। इससे पहले 105 पे गया था, वापस गिर कर आया था 101 पर। और आज एक ही कल एक ही दिन में बहुत बड़ी तेज़ी भी आई थी। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो ये इससे पहले 103 रुपये का लेवल इसने क्लोजिंग लेवल छुआ था। हालांकि इंट्राडे में ये 115 रुपये पर गया था उस दिन, ठीक है, 115 पे गया था ये, लेकिन जो क्लोजिंग लेवल था वो 103 रुपये का था। गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, 105 पे गया था ये। आप देखिए, इससे पहले 101 पे गया, फिर थोड़ा बहुत गिरा, ये 93 पे गया, फिर वापस 105 पे गया, वापस गिर कर ये आया था 100 रुपये पर। अब वापस तेज़ी आई है, 108 पे गया है। 115 रुपये का लेवल फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक बड़ी तेज़ी आई है। ऑल टाइम हाई पे ये बैठ चुका है। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ऐसी तेज़ी आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं बनी है, कभी नहीं बनी है। और वीडियो में हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आया है, उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ग्राफ अगर आप देखो तो इससे पहले ना ऐसी तेज़ी थी नहीं इस कंपनी में। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, सारी पावर कंपनियों का यही हाल था। जो पावर कंपनियों ने जो रिटर्न बना कर दिए हैं वो पिछले 2-2.5 सालों में ही बना कर दिए हैं। वरना उससे पहले का जो दौर था पावर कंपनी का, चाहे आप टाटा पावर देख लो, अदानी पावर देख लो, या फिर चाहे बाकी सरकारी कंपनियां ही आप क्यों ना देख लो, कभी रिटर्न बनाकर नहीं दिए उन्होंने, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जो पैसा बना है वो आज से पहले कभी वहाँ पर नहीं बना। बेहतरीन तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली है। और एनएचपीसी की जो कल इतनी बड़ी तेज़ी आई उसके बड़ी वजह यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनका जो उड़ीसा में है उसको लेकर बेन ने बिड्स इनवाइट करी है। 300 मेगावाट का जो एनएचपीसी का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनने वाला है उड़ीसा में, उसको लेकर। तो यहाँ पर देखो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज़ रिलीज अ टेंडर फॉर कंडक्टिंग अ सिविल वर्क फॉर द प्रपोज 300 मेगावाट जो इनका उड़ीसा में फ्लोटिंग सोलर का प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर एनएचपीसी के लिए बनाने वाले हैं ये। तो जाहिर सी बात है एनएचपीसी अपनी कैपेसिटी बढ़ाना अब बढ़ा रहा है। और कंपनी कह सकते हैं कि भाई साहब इतना बड़ा टेंडर भी है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेंडर मेंशन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखते हो तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का है, प्लस जीएसटी। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट मेंशन करे गए, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 6 मंथ फ्रॉम द वर्क ऑर्डर, मतलब 6 महीने में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कंप्लीट होना है यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट 6 महीने में होना है। जो कि कह सकते हैं कि अगर इनकी टेंडर की ओपनिंग डेट अगर 10 जून को है, ठीक है, और क्लोजिंग डेट अगर आप देखोगे यहाँ पर वो भी उसी तारीख के आसपास की है, मतलब वही है, बस टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिशन की और ओपनिंग वगैरह की डेट यहाँ पर ज़रूर है। और देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है कि किसको मिलता है टेंडर, ठीक है। हालांकि अगेन ये सिविल वर्क वाला टेंडर है, तो 6 महीने में जनरली कंप्लीट हो जाएगा ये। जिसको भी मिलेगा वो 6 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे और 6 महीने बाद ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है काम काफ़ी स्पीड से चलेगा। और जहाँ तक कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओ तो कंपनी जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अगर आप देखो तो इनकी सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो में ही है, जनरली बेसिकली डिपेंडेंसी इनकी हाइड्रो में ही है। 7000 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी हाइड्रो में है, जिसको ये आने वाले टाइम में बढ़ाकर 9000 मेगावाट से भी ज़्यादा करने वाले हैं। और सोलार में भी कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अभी 2 महीने पहले ही पीएम मोदी ने 380 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा हुआ था, वो भी इसी साल सितंबर में कमीशन होना है। और अभी एक और बड़ा प्रोजेक्ट, तो सोलार में ये अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। हाइड्रो में तो डेफिनेटली ये है ही बड़े पैमाने पर, लेकिन सोलार और विंड में भी अपनी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और देखो, जो भी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होगी वो फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा छापेंगे। रीज़न ये है कि जो डिमांड है पावर की वो हर साल बढ़ेगी, वो कभी भी किसी भी साल कम नहीं होने वाली है। अगर हम इनके वैल्यूएशन की तरफ जाए तो 28 का पी है, अब ये महंगा हो चुका है, ठीक है।
सेक्टर पी 23 का है, 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के ठीक ठाक थे, एवरेज थे, उतने अच्छे नहीं कहूँगा मैं इसको। 2500 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2450 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। बल्कि अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इनका जो रेवेन्यू है वो कम ही हुआ है। जैसे कि 3050 करोड़ का था, फिर 3190 करोड़ जो बढ़ा था, लेकिन दिसंबर में 2600 करोड़ हुआ, मार्च में 2500 करोड़ हुआ। लेकिन देखना अब ये होगा कि जून और सितंबर में ये रेवेन्यू बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि जनरली यही हमें देखने को मिलता है कि इनका जो रेवेन्यू होता है वो जून और सितंबर में बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्च में रेवेन्यू मतलब 2022 में मार्च में ठीक ठाक था, लेकिन जून और सितंबर में बहुत बड़ी तेज़ी आई। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे 2023 में, तो मार्च का रेवेन्यू ठीक ठाक था, लेकिन जून और सितंबर में बहुत बड़ी तेज़ी आई। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़े रेवेन्यू आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 2 क्वार्टर इनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और प्रॉफिट भी अगर देखो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन आने वाले क्वार्टर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि प्रॉफिट कम रहा पिछले साल के मुकाबले भी, जो कि थोड़ी सी बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, देखो गर्मियों के टाइम में डिमांड पावर की वजह से बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ती नजर आती है, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर मिलता है, मिलेगा इनको इसको। और अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 67.40% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और इसी मतलब मार्च क्वार्टर में OFS लेकर आए थे ये लोग, तकरीबन 66 रुपीज़ के प्राइस पर OFS आया था, और तकरीबन 3.5% का स्टेक बेचा था, जिसके चलते 70.95% से घट के 67.40% पर आए हैं। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि ये अपनी और क्वांटिटी बेचेंगे, अभी शायद होल्ड कर सकते हैं इतनी क्वांटिटी। इंस्टीट्यूशन पे अगर आप देखोगे तो 6.02% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.29% डोमेस्टिक के पास है, 6.80% FIs लेकर बैठे हुए हैं। FIs लगातार धीरे धीरे करके बेच रहा ज़रूर है। इवन म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी है। मार्च क्वार्टर में अगर किसी ने खरीदारी करी है तो वो रिटेल ने खरीदारी करी है। 4.45% से रिटेल वाइज अब 9.88 पर आ गए, मतलब डबल होल्डिंग हो गई रिटेल की, यहाँ पर डबल क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी। जबकि म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी, इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे FIs ने बिकवाली करी, और डोमेस्टिक 5.25 से 5.1 मतलब थोड़ी सी खरीदारी की, नाम मात्र की, ठीक है। लेकिन जो बिकवाली हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से, FIs की तरफ से या फिर प्रमोटर की तरफ से, वो ज़्यादातर खरीदी गई है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। तो यहाँ पर देखना ये रहेगा कि आने वाले, और अगेन देखो ऑल टाइम हाई पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है तो वो लोग नुकसान में नहीं है, वो फ़ायदे में ही है। और एक चीज़ मैंने पहले ही कही थी कि गर्मियों के दौरान में एटलीस्ट आपको पावर कंपनियों के शेयर बेचने नहीं चाहिए, है तो अभी ये होल्ड करो, और मैं अभी भी कहूँगा कि कुछ दिन और होल्ड करो इसको, उसके बाद देखो बेचने के मौके हैं। जो लोग मतलब जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो बने रहो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वापस से जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाएगी और जब वापस से पावर सेक्टर में अगर गिरावट भी आती है, तो भी मुझे लगता है कि ये एक टेम्पररी मतलब गिरावट होगी, वापस एक बहुत बड़ा उछाल आएगा जो अपने प्रीवियस हाइस को भी तोड़ता जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे जो बिजली कंजम्पशन है भारत में वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला कंजम्पशन देखें, चाहे हम नॉर्मल हाउस होल्ड वाला कंजम्पशन देखें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग वाला कंजम्पशन देखें, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप्ड होता जाएगा अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में, उतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। और जो पावर कंपनीज़ है वो अच्छा खासा पैसा छापेगी फ्यूचर में, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां क्यों ना हो। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, अच्छी तेज़ी है। और मैं पहले भी कहा था कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक रखिएगा, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। हो सकता है कि यहाँ से तेज़ी दिखाने के बाद 115 120 पे जाने के बाद फिर से गिरावट दिखाए, वापस 110 100 या फिर 100 रुपये पर आ जाए, आने मतलब 2 महीने बाद जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि आउटलुक आपका लॉन्ग टर्म का होगा तो दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ डिमांड तो बढ़ती रहेगी, ठीक है, और हर प्रीवियस हाइस को तोड़ता रहेगा ये। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।